छिपा है। आइए इस दर्शन को थोड़ा और विस्तार देते हैं और जीवन, मृत्यु तथा चेतना के उस त्रिकोण को समझते हैं जिसे आपने ऊपर बहुत ही खूबसूरती से छुआ है। 1. अहंकार की मृत्यु बनाम शरीर की मृत्यु। हम जिसे मैं कहते हैं वो असल में यादों, इच्छाओं और लेबल्स का एक पुलिंदा है। जब हम मृत्यु से डरते हैं तो हम वास्तव में अपनी पहचान, आइडेंटिटी के मिटने से डरते हैं। बुद्ध कहते हैं अहंकार की मृत्यु ही निर्वाण है। अगर हम जीवित रहते हुए अपने अहंकार को विसर्जित कर दें तो शरीर की मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी रह जाती है। 2. समय का भ्रम और अभी की शक्ति। मृत्यु हमेशा भविष्य में होती है और जीवन हमेशा अभी में होता है। हम भविष्य की मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम वर्तमान के जीवन को चूक रहे हैं। मृत्यु एक पल में घटती है, लेकिन जीवन हर पल घट रहा है। यदि आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित, प्रेजेंट हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी चाह के, तो आप पाएंगे कि उस क्षण में मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मृत्यु केवल तब आती है जब आप कल के बारे में सोचते हैं। 3. प्रकृति का चक्र विनाश में ही सृजन है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। एक बीज जब मरता है तभी वृक्ष का जन्म होता है। नदी जब सागर में गिरकर अपनी पहचान खोती है, मरती है, तभी वो सागर बनती है। ओशो के शब्दों में मृत्यु परमात्मा की ओर से दिया गया सबसे बड़ा उपहार है ताकि तुम पुराने को छोड़कर नया और ताज़ा हो सको। मृत्यु का विज्ञान, चेतना का विस्तार। सोचिए, यदि मृत्यु न होती तो जीवन कितना बोझिल और थकाऊ हो जाता। मृत्यु वो रिफ्रेश बटन है जो अस्तित्व को नयापन देता है। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन करते हैं वे हर दिन एक छोटी मृत्यु से गुजरते हैं। ध्यान का अर्थ ही है अपने विचारों और शरीर से खुद को अलग कर लेना। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं 1. शरीर एक खोल है, ये आता और जाता रहता है। 2. सांस एक सेतु है जो भीतर और बाहर को जोड़ती है। 3. चेतना, सोल एक आकाश है जिसमें जन्म और मृत्यु के बादल आते जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। एक छोटा सा प्रयोग, अगली बार जब आप किसी फूल को मुरझाते हुए देखें या सूर्यास्त को देखें तो उसे अंत न कहें, उसे विश्राम कहें। जैसे सूरज अस्त होकर कहीं और उदय हो रहा है, वैसे ही ऊर्जा यहाँ से विदा होकर कहीं और आकार ले रही है। निष्कर्ष, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता क्योंकि वो हमेशा रक्षात्मक, डिफेंसिव रहता है। लेकिन जो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है वही साहसी है, वही प्रेम कर सकता है, वही नाच सकता है। क्या गाथा नहीं है, बल्कि ये जीवन और मृत्यु के रहस्यों का एक विशाल कोश है। इसमें मृत्यु को एक कर्तव्य, एक विश्राम और एक परिवर्तन के रूप में देखा गया है। यहाँ महाभारत की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ और संवाद हैं जो मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण बदल देते हैं। 1. यक्ष युधिष्ठिर संवाद। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। जब पांडव वनवास में थे तब एक जलाशय के पास यक्ष ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न मृत्यु के बारे में था। यक्ष का प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, हर दिन अनगिनत जीव मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। इसे अपनी आंखों से देखते हुए भी जो जीवित हैं वे सोचते हैं कि वे हमेशा जीवित रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? बोध, हम मृत्यु को दूसरों की घटना मानते हैं, अपनी नहीं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि मैं भी मरणशील हूँ, हमारा अहंकार गिर जाता है और जीवन में गंभीरता आती है। 2. भीष्म पितामह।
मृत्यु का अपनी इच्छा से चुनाव। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। महाभारत के युद्ध में तीरों की शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने अपनी देह तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आ गया। कहानी। भीष्म ने सिखाया कि मृत्यु शरीर की विवशता हो सकती है, लेकिन एक योगी के लिए ये उसकी अपनी इच्छा का समर्पण है। उन्होंने हफ्तों तक कष्ट सहा, लेकिन विचलित नहीं हुए। बोध। मृत्यु डरावनी नहीं है यदि आपका मन स्थिर है। भीष्म ने दिखाया कि मृत्यु को प्रतीक्षा बनाया जा सकता है, त्रासदी नहीं। 3. अभिमन्यु की मृत्यु। छोटी उम्र, पूर्ण जीवन। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, लेकिन उसका दर्शन बहुत गहरा है। कहानी। जब 16 वर्ष का बालक चक्रव्यूह में अकेला 7 महारथियों से लड़ रहा था, तो उसे पता था कि अंत निश्चित है। फिर भी वो भयभीत नहीं था। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को कायरता में नहीं, बल्कि अदम्य साहस में जिया। बोध। जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी मायने रखती है, उसकी लंबाई क्वांटिटी नहीं। जैसा कि ओशो कहते हैं, अगर जीवन नृत्य बन गया तो मृत्यु उत्सव बन जाएगी। अभिमन्यु का अंत एक वीर नृत्य था। 4. अश्वत्थामा। मृत्यु न मिलने का श्राप। अक्सर हम मृत्यु से डरते हैं, लेकिन महाभारत की ये कहानी बताती है कि मृत्यु एक आशीर्वाद है। कहानी। कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया, लेकिन वो अमरता दिव्य नहीं थी। वह घावों, पीड़ा और एकांत के साथ अनंत काल तक जीवित रहने का श्राप था। उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी, वह कभी विश्राम नहीं कर पाएगा। बोध। मृत्यु प्रकृति की करुणा है। ये हमें पुरानी यादों, थके हुए शरीर और बोझ बन चुके जीवन से मुक्ति दिलाती है। बिना मृत्यु के जीवन एक अंतहीन सजा बन जाएगा। 5. युधिष्ठिर और कुत्ता। स्वर्ग का द्वार। महाभारत के अंत में जब पांडव हिमालय की यात्रा पर थे, एक एक करके सभी गिर गए, केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता जीवित बचे। कहानी। जब इंद्र स्वर्ग का रथ लेकर आए तो उन्होंने कहा कि कुत्ते को छोड़ कर आओ। युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा कि जो मेरे साथ अंत तक आया है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। अंत में पता चला कि वो कुत्ता स्वयं धर्म था। बोध। मृत्यु के द्वार पर आपके साथ न आपका धन जाएगा, न परिवार, न नाम। केवल आपका धर्म, आपके कर्म और आपकी जागरूकता ही आपके साथ उस पार जाता है। बुद्ध, ओशो और महाभारत का मिलन बिंदु। व्यक्तित्व ग्रंथ। मृत्यु का संदेश। बुद्ध। मृत्यु एक सत्य है, इसे स्वीकार करना ही शांति है। ओशो। मृत्यु एक विश्राम है, इसे उत्सव की तरह मनाओ। महाभारत। मृत्यु एक कर्तव्य और परिवर्तन है, इससे भागना कायरता है। निष्कर्ष। चाहे वो बुद्ध की करुणा हो, ओशो का बोध हो या महाभारत का साहस, सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। मृत्यु अंत नहीं है। ये तो बस एक अध्याय का समाप्त होना है ताकि दूसरी कहानी शुरू हो सके। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन कहानियों के रहस्यों को समझने के लिए बुद्ध और ओशो की कहानियां न केवल रोचक हैं, बल्कि वे सीधे आत्मा को झकझोर देती हैं। यहाँ कुछ चुनिंदा कहानियों की सूची और उनका विस्तार दिया गया है। 1. बुद्ध और किसा गौतमी। सरसों के दाने की कहानी। यह बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि दुख व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक है। कहानी। एक माँ किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर पागलों की तरह भटक रही थी। वो बुद्ध के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने शांति से कहा, मैं कर दूंगा, बस तुम एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ।
पर शर्त यह है कि वे उस घर से हों जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सार, वो पूरा गांव घूम आई, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला। अंत में उसे बोध हुआ कि मृत्यु अस्तित्व का नियम है, कोई अनहोनी नहीं। उसने अपने बच्चे को विदा किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। 2. ओशो और राजा का सपना, मौत से भागने की व्यर्थता। ये कहानी बताती है कि हम जिससे भाग रहे हैं अक्सर भागकर उसी के पास पहुंच जाते हैं। कहानी, एक राजा ने सपना देखा कि एक काली छाया मौत उसे लेने आई है। उसने छाया से पूछा, क्या बचने का कोई रास्ता है? छाया ने कहा, कल सूरज ढलने तक मैं तुम्हें दमिश्क में मिलूंगी। राजा सुबह उठा और अपनी राजधानी से सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर भागने लगा ताकि वो दमिश्क से दूर निकल सके। वो सैकड़ों मील भागा और शाम को दमिश्क के एक सराय में पहुंचा। जैसे ही उसने चैन की सांस ली, वही काली छाया सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैं हैरान थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचोगे, क्योंकि नियति के अनुसार तुम्हारी मृत्यु दमिश्क में ही लिखी थी। सार, मृत्यु स्थान या समय नहीं है, वो एक गंतव्य है जहाँ हम अपनी पूरी भाग दौड़ के बाद पहुँचते ही हैं। 3. ज़ेन मास्टर ताकान और सपना, यूमे। ओशो अक्सर ज़ेन मास्टर्स की कहानियाँ सुनाते थे जो मृत्यु को एक कला की तरह देखते थे। कहानी, जब महान ज़ेन मास्टर ताकान मरने वाले थे तो उनके शिष्यों ने उनसे एक मृत्यु कविता, डेथ पोएम लिखने का अनुरोध किया। ज़ेन परंपरा में हर गुरु अपनी अंतिम सांस से पहले एक कविता लिखता है। ताकान ने पहले मना किया, लेकिन जोर देने पर उन्होंने कागज़ पर सिर्फ एक शब्द लिखा, यूमे, सपना, और शरीर छोड़ दिया। सार, मास्टर ने अंतिम संदेश दिया कि ये जीवन भी एक सपना था और ये मृत्यु भी उसी सपने का एक हिस्सा है। जो जाग गया उसके लिए दोनों ही खेल हैं। 4. बुद्ध की अपनी मृत्यु, अंतिम भोजन और करुणा। बुद्ध ने अपनी मृत्यु को भी एक महान शिक्षा, महापरिनिर्वाणा बना दिया। कहानी, बुद्ध ने कुंडा नामक एक गरीब लोहार के यहाँ भोजन किया जिसमें अनजाने में जहरीले कुकुरमुत्ते मशरूम्स आ गए थे। बुद्ध को पता था कि ये भोजन उनके अंत का कारण बनेगा, फिर भी उन्होंने उसे खाया ताकि कुंडा के प्रेम का अपमान न हो। जब उनके प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे तो बुद्ध ने कहा, आनंद, रो मत। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है? अब मेरी देह जा रही है, पर सत्य धम्म हमेशा रहेगा। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। सार, बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु शरीर की सीमा है, सत्य की नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति कुंडा को भी आशीर्वाद दिया जिसने उन्हें वो भोजन दिया था ताकि वो ग्लानि में न जिए। इन कहानियों से हमें क्या मिलता है? द कोर टीचिंग्स। विषय, बुद्ध का कि इसकी हर परत के नीचे एक नया रहस्य छिपा है। आइए इस दर्शन को थोड़ा और विस्तार देते हैं और जीवन, मृत्यु तथा चेतना के उस त्रिकोण को समझते हैं जिसे आपने ऊपर बहुत ही खूबसूरती से छुआ है। 1. अहंकार की मृत्यु बनाम शरीर की मृत्यु। हम जिसे मैं कहते हैं वो असल में यादों, इच्छाओं और लेबल्स का एक पुलिंदा है। जब हम मृत्यु से डरते हैं तो हम वास्तव में अपनी पहचान, आइडेंटिटी के मिटने से डरते हैं। बुद्ध कहते हैं, अहंकार की मृत्यु ही निर्वाण है। अगर हम जीवित रहते हुए अपने अहंकार को विसर्जित कर दें तो शरीर की मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी रह जाती है। 2. समय का भ्रम और अभी की शक्ति। मृत्यु हमेशा भविष्य में होती है और जीवन हमेशा अभी में होता है। हम भविष्य की मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम वर्तमान के जीवन को चूक रहे हैं। मृत्यु एक पल में घटती है, लेकिन जीवन हर पल घट रहा है।
यदि आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित प्रेजेंट हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी चाह के, तो आप पाएंगे कि उस क्षण में मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मृत्यु केवल तब आती है जब आप कल के बारे में सोचते हैं। 3. प्रकृति का चक्र, विनाश में ही सृजन है। विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। एक बीज जब मरता है तभी वृक्ष का जन्म होता है। नदी जब सागर में गिरकर अपनी पहचान खोती है, मरती है, तभी वो सागर बनती है। ओशो के शब्दों में, मृत्यु परमात्मा की ओर से दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, ताकि तुम पुराने को छोड़कर नया और ताज़ा हो सको। मृत्यु का विज्ञान, चेतना का विस्तार। सोचिए, यदि मृत्यु न होती तो जीवन कितना बोझिल और थकाऊ हो जाता। मृत्यु वो रिफ्रेश बटन है जो अस्तित्व को नयापन देता है। जो लोग ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, वे हर दिन एक छोटी मृत्यु से गुजरते हैं। ध्यान का अर्थ ही है अपने विचारों और शरीर से खुद को अलग कर लेना। जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आप पाते हैं, 1. शरीर एक खोल है, ये आता और जाता रहता है। 2. सांस एक सेतु है जो भीतर और बाहर को जोड़ती है। 3. चेतना, सोल एक आकाश है जिसमें जन्म और मृत्यु के बादल आते जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। एक छोटा सा प्रयोग, अगली बार जब आप किसी फूल को मुरझाते हुए देखें या सूर्यास्त को देखें तो उसे अंत न कहें, उसे विश्राम कहें। जैसे सूरज अस्त होकर कहीं और उदय हो रहा है, वैसे ही ऊर्जा यहाँ से विदा होकर कहीं और आकार ले रही है। निष्कर्ष, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता, क्योंकि वो हमेशा रक्षात्मक, डिफेंसिव रहता है। लेकिन जो मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार है, वही साहसी है, वही प्रेम कर सकता है, वही नाच सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विचार को एक छोटी कहानी के माध्यम से और अधिक रोचक बनाऊं?